ऐसे प्रश्नों को जो दिए हुए हैं कैसे अवकलन किया जाए। देखो, निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्नों को हम सीखते हैं कि इस प्रकार इसका अवकलन गुणांक ज्ञात किया जाता है। तो देखो, बारी बारी से हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पास अवकल या अवकलन गुणांक का संकेत क्या होता है। देखिए, इसका संकेत होता है dy अपान dx या f डैश, ये होता है। ठीक, ये चीज को ध्यान देना है। जैसे हमारे पास पहला नंबर में लिखा हुआ है, क्या लिखा है पहला नंबर में, x के पावर 4। तो x, इसको हम फंक्शन के बराबर y बराबर लिख लें, x के पावर 4 या f ऑफ x बराबर x के पावर 4 लिख लें। आप जिस तरह चाहें उस तरह हल कर सकते हैं। ठीक, तो हम y बराबर अधिकतर इसी को देखते हैं। तो अब इसका सूत्र हमने क्या पढ़ा था, जैसे y बराबर हमने आपको सूत्र बताया था x की पावर n। ऐसे जब इसको अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो dy अपान dx जब करते हैं तो ये वाली पावर पहले आ जाती है और फिर इसी पावर से एक घट जाता है। इस तरह होता है। तो सेम उसी तरह होगा। देखिए, यहाँ पास लिखेंगे x के सापेक्ष, क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक, x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पास dy अपान dx और इसको भी हम d अपान dx x की पावर n 4 है ऐसे। अब जब इसका अवकलन करेंगे आप तो ये 4 पहले आ जाएगा और फिर 4 में से एक घटा दोगे 3, ये हमारा अवकलन हो जाएगा dy अपान dx। ठीक, ये उत्तर हो गया। देखिए दूसरा में क्या है, देखिए यहाँ x पावर माइनस, इसको हम किसके बराबर लिख लेंगे, y बराबर x के पावर -3। अब इसका हम बार बार इसको नहीं लिखेंगे। अब देखो हम दिखाते हैं dy अपान dx x के सापेक्ष। ठीक, यहाँ d अपान dx, यहाँ x के पावर -3। अब देखो इसको जब लिखेंगे dy अपान dx तो घात पहले आ जाएगी माइनस में और इसमें एक घात घटाओगे तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए -3 एक घट जाएगा तो किसके बराबर होगा, वो -3 x के पावर -4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हमको अगला देखो दिया हुआ है हमारे पास, ये देखिए तीसरा में क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ y बराबर 3x स्क्वायर इस तरह लिखा हुआ। अब इसका जब करोगे अवकलन तो dy अपान dx, अचर पद को हम पहले कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तब अवकलन का सिंबल लगाते हैं, ये इस तरह। और जब इसको करोगे तो ये वाली घात यहाँ आ जाएगी गुणा में, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और इसकी घात में से एक कम हो जाता है तो यहाँ 6x हो जाएगा। ठीक, एक घात यहाँ बचेगी तो ये 6x के बराबर होगा। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये सब नॉर्मल चीज आपको पहले सीखना है, अवकलन करना। अब देखिए हम देखते हैं दूसरा, ये पहले नंबर का था। ठीक है, अब ये दूसरे नंबर का, दूसरे नंबर में हमको लिखा है y बराबर
यहाँ 6x-2। इसको करोगे अवकलन तो यहाँ पास dy/dx किसके सापेक्ष हो रहा है, x के। तो 6 क्या है, अचर है, उसको पहले लिख देते हैं अवकलन से पहले। यहाँ x⁻²। जब इसको हल करेंगे तो ये वाली घात पहले आ जाएगी, तो -6×2 माइनस इसका है, ठीक है ना, यहाँ लगा दिए। और यहाँ एक घात घट जाएगी तो कितना होगा, देखिए यहाँ -12 x⁻−3, ये आंसर हो जाएगा। और ये चीज यही लिखा जाएगा यहाँ इस प्रकार, ठीक। अब देखो यहाँ इसी का दूसरा y = 1/5 अब इसका करोगे अवकलन तो वही x के सापेक्ष dy/dx 1/5 लिख लें, यहाँ d/dx, यहाँ x⁻5, ये वाली घात पहले आ जाएगी, तो यहाँ dy/dx 1/5 इसमें से एक घात कम कर दोगे, ठीक है। अवकलन में एक घात कम किया जाता है, तो देखो ये और ये कट जाएगा, हमारा कितना उत्तर आ जाएगा, x⁻4 इस तरह, ठीक। बहुत जरूरी है इसे, देखिए। अब हमको यहाँ पास तीसरा, यहाँ y बराबर आपको 1/3x, ठीक। इसको कैसे करेंगे, ये सब चीज को बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ लिखेंगे dy/dx और अचर पद को बाहर ऐसे लिख लेंगे, यहाँ d/dx, यहाँ क्या लिखा है 1/x। अब 1/x को हम कैसे लिखेंगे, ये बहुत जरूरी समझना। देखिए 1/3 यहाँ d/dx और x को हम ऐसे लिख लेंगे इस प्रकार। अब ये माइनस पहले आ जाएगा, तो यहाँ -1/3 और x की घात में से एक निकल जाएगा तो ये आ जाएगा, तो यहाँ -1/3 x⁻², ये इस तरह देखो, यह 1/ यहाँ -3 x, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। तो देखो हमारा ये भी हो गया क्लियर है। अब हम देखेंगे तीसरा में देखो क्या है, यहाँ से ये देखेंगे तीसरा में लिखा हुआ है y बराबर 1x⁻1/3। अच्छा, इसको मैं x⁻1/3, इसका जब करोगे अवकलन तो क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष dy/dx, इसकी घात पहले आ जाएगी, ठीक। यह चिन्ह लगा दीजिए अवकलन का, तब करिए। यहाँ पास d/dx x⁻1/3, जब इसका अवकलन करेंगे तो 1/3 घात पहले आ जाएगी और फिर इसी घात में से एक कम हो जाएगा। तब इसको कैसे लिखेंगे, dy/dx यहाँ 1/3 x⁻, देखो 3 एक कम 3, -3 में से एक निकाल दोगे तो -2/3, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक। तीसरा का यहाँ दूसरा लिख लीजिए। अब ये क्या लिखा हुआ है, देखिए y बराबर 2/y⁻3/2 इस तरह। अब इसको कैसे हम और बना ले सिंप्लीफाई में, तो यहाँ 2 × y⁻³ इस तरह। अब इसका अवकलन करिए, ठीक। जब इसका अवकलन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, dy/dx यहाँ 2 है, d/dx
dx y के घात -3/2। अब देखो कैसे होता है, अवकलन में घात पहले आ जाती है तो यहाँ पास 2 लिखा हुआ है, -3/2 पहले आ जाएगा, y की घात -3/2 -1, ये दो कट जाएगा, -3। अब देखो 2 1 कम 2, -2 और -3 क्या हो जाएगा, -5/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा। देखो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन को सीखना बहुत जरूरी है। अब देखो तीसरा में क्या लिखा है, 3x की पावर -1/4। यहाँ लिखेंगे y बराबर यहाँ 3y की पावर -1/4, यही देखो लिखा है, ये देखो। अच्छा वो x लिखा हुआ है यहाँ x की पावर। अब इसका करोगे अवकलन तो dy/dx, यहाँ 3d/dx x की पावर -1/4। अवकलन करेंगे तो यहाँ 3 गुणे -1/4 x की घात -1/4 -1। अब इसको कैसे लिखेंगे, -3/4 x की पावर, देखो माइनस दोनों 4 एक कम 4 में से एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -5/4। तो हमारे पास कितना आया, -3/4 x की पावर -5/4। ये उत्तर हो गया है। ठीक, तो इस प्रकार हमारा ऐसे क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन सभी देखते जाएं, तब हार्ड की तरफ जाएं, तब आपको आसान रहेगा। ठीक है ना, तो इस तरह क्वेश्चन देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ठीक।